हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल में मेनली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी पाकिस्तान की संसद में जो लाया गया है उसके बारे में डिस्कशन है, और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन है कि कैसे एक क्रिकेटर पॉलिटिशियन बनता है और फिर कैसे वो एक वहाँ की जो सेना है उसका उसके लिए एक चुनौती बन जाता है, और फिर इस टाइप से एक अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान की संसद में लाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में उसकी सेना से अनबन हो जाती है। सेना के कर्नल जो हेड ऑफ द आर्मी है उससे अनबन हो जाती है, और फिर या तो आर्मी उस चीज़ को क्या कर लेती है, पावर से हटा देती है उस प्रधानमंत्री को, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि प्रधानमंत्री को खुद ब खुद रिजाइन देना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, संवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की या जो भी वीडियो आएंगे उसकी PDF जो है मैं सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ आप जाकर इस एडिटोरियल को खुद भी पर्सनली पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर भी कोई कोर्स अगर परचेस करना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH और 10 SHRINATH 10 कूपन कोड यूज़ करके जो भी आपका डिस्काउंट चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप कोर्स परचेज़ कर रहे हो, तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल आपको हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल को। वेली ग्रेट कैप्टन, वेली गियर्ड मतलब आपका होता है परेशान, कैप्टन मतलब सीधी सी बात है नौका का जो मेन लीडर होता है, नौका को चलाने वाला। तो इसी टाइप से इन्होंने पाकिस्तान को एक नौका के हिसाब से इमेजिन किया है, और उसको इस टाइप से दिखाया गया कि एक ऐसा कैप्टन जो परेशान है। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल एज अ PM डिफ़िकल्ट नाउ दैट ही इज़ नॉट द आर्मीज़ फेवरेट। तो इमरान खान जो है वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं खुद के सर्वाइवल को लेकर। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि अब वो आर्मी के फेवरेट नहीं रहे। Prime Minister Imran Khan showed on Sunday that passionate base of his Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) remained intact when tens of thousands of people turned up Islamabad's parade ground to attend his rally। तो जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव संसद में पास किया गया, उस अविश्वास प्रस्ताव की संध्या पर मतलब एक दिन पहले शाम को उन्होंने एक रैली की। अब चूँकि आपको मालूम होगा तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI पार्टी के से यहाँ पर PTI पार्टी के सदस्य हैं, और उसी पार्टी के थ्रू ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान। तो उन्होंने ये कहा संडे रविवार को कहा कि वो उनका जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करती रहेगी। एक प्रकार से ये सिग्नल दे देना कि हाँ अब उनको इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई है। तो ये जब 10,000 लोग वहाँ पर लगभग इकट्ठे हुए इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, तो उन्होंने ये बात कही कि हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे, हमारी पार्टी लोगों के लिए काम करती रहेगी। और पैशनेट है इस सब चीज़ों को लेकर कि लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें। बट हिज लॉन्ग स्पीच ऑल्सो इंडिकेट दैट cricketer turned politician has finally come to term with political challenge he is facing। लेकिन उनकी इसी स्पीच में एक और चीज़ निकल कर सामने आई। वो क्या थी? वो थी कि एक क्रिकेटर जो पॉलिटिशियन बना, हाल ही के दिनों में जो पॉलिटिशियन बना, अब उसे राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिस्टर खान who is facing no confidence vote in parliament use his carefully worded speech to defend परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो इमरान खान की सरकार ने संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो फेस किया, उसी के तहत उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और उन्होंने रीइटरेट किया कि द PTI मतलब जो उनकी पार्टी है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी एंड सेट द टोन
फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल। तो आपको मालूम ही होगा जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था तो धर्म के नाम पर अलग हुआ, और धर्म के नाम पर अलग हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बहुत रूढ़िवादिता टाइप की चीज़ें वहाँ पर घटित हुई, और उसी रूढ़िवादिता का परिणाम है कि आज पाकिस्तान इसका परिणाम भोग रहा है। उसकी इकोनॉमी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ के लोग खाने को पैसे नहीं है, सरकारी खजाने में पैसा नहीं बचा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन का भुगतान किया जा सके। अभी हाल ही के पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो दूतावास था पाकिस्तान का, उसने वहाँ के एक राजदूत ने या कर्मचारी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उन्हें कई दिनों से वेतन तक नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, और इसका सीधा सा परिणाम है कि उन्होंने एक आइडियोलॉजिकली उस चीज़ को अपनाया जिस चीज़ की प्रासंगिकता आज के दिनों में ख़त्म हो गई है। अगर दूसरी तरफ हम टर्की को देखें तो टर्की भी एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर इस टाइप के कोई ऐसे बंधन नहीं है, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। तो आज देखो टर्की एक अलग ही लेवल पे है, उसके ड्रोन आज कई युद्धों में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, अगर आप ज़्यादा उन चीज़ों को आप फोकस करते हो जिन चीज़ों की आज प्रासंगिकता ख़त्म हो गई है, जिन चीज़ों की प्रासंगिकता नहीं है, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और यही पाकिस्तान के अंदर फेस करना पड़ रहा है। और उसी आधार पर प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के हैं इमरान खान, उनको क्या बोलना पड़ रहा है, रीइटरेट द पीटीआई इस्लामिक वेलफेयरिस्ट, मतलब ये इस्लाम के संरक्षक हैं, इस्लाम को और मतलब इस्लाम को बढ़ाने चढ़ाने वाले हैं, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। जबकि यहाँ इनके लिए ये बोलना चाहिए था कि हम काम करेंगे कि हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी हो। जो धर्म है, जो वो तो लोग खुद ब खुद चीज़ों को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन जब सरकार इस चीज़ के हस्तक्षेप में पड़ जाती है तो ये चीज़ें दिक्कत वाली बात होती है। जैसे अभी हमारे देश में भी बड़ा ही हिंदुत्व वाला सेगमेंट चल रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, अभी वर्तमान में ज़्यादातर बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, वो कभी उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं, हाँ वो बात अलग है कि टोटल किसी और दंगा ना फैला पाए कोई, या वो ना कर पाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए तो कर दी है। लेकिन आप ये कहो कि प्रॉपरली एक सिर्फ और सिर्फ धर्म को बढ़ावा दे रही, तो ऐसा कहीं पर नहीं है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इकोनॉमी को भी सही करेंगे, सब करेंगे, और जो आइडियोलॉजी है, जो मतलब रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो लोग खुद फुलफ़िल कर लेते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं होती। लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है एक राष्ट्र के तौर पर कि उसकी इकोनॉमी प्रॉपर चले। अगर लोगों के पास खाने ही नहीं होगा, तो फिर आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, या जो जिन्हें आप कहते हो कि लोग अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, वो कहाँ से होगा? जब उनके पेट में फूड ही नहीं जाएगा, तो आप उनसे अच्छे आचरण की अपेक्षा नहीं कर सकते। उनकी जब बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी, तो आप उनसे अच्छे आचरण की आशा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इमरान खान का ये वर्ड कि भाई वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्या कर रहे हैं, संरक्षक हैं, एंड सेट टोन फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल। और यहाँ देखो इनकी राजनीति इससे ही आगे बढ़ती है कि ये पॉलिटिकल बैटल जो है इस आधार पर होती है कि इस्लामिक आधार पर ये हो सकता है। अगर जैसे मैंने अभी तक कुछ उनकी स्पीच देखी हैं, तो वो कुछ टाइप से हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन टाइप का कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्टली, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक वाइब्रेंट या चारों दिशाओं में चहुँ और विकास जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वर्तमान भारत की स्थिति को देखें, पाकिस्तान वहाँ से कहीं तक नहीं टिकता है। टर्की, अगर पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं देखना है, तो टर्की तो एक इस्लामिक मुल्क है। टर्की को देखकर वो अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, जिससे खुद के अंदर वो लाया जा सके, डेवलपमेंट का वो लाया जा सके, और लोगों के पास जब पैसा होगा तो चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज होगी, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ड्राइंग पैरेलल लाइन बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर who was overthrown in 1977 by General Zia-ul Haq and later executed, Mr. Khan alleged that there was an international conspiracy against his government। तो यहाँ पर खुद को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें 1977 में तत्कालीन पाकिस्तान के जनरल आर्मी प्रमुख जिया उल हक ने
सत्ता से बेदखल कर दिया और बाद में उनके लिए हत्या करवा दी। तो ये चीज़ खुद को इस हिसाब से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई हमारी स्थिति जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी है कि हमें ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है सिंहासन से या जो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से, और जैसा उनके लिए एग्जीक्यूट किया गया तो हमें भी हो सकता है एग्जीक्यूट किया जाए। इनडायरेक्टली ये शो करना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा उनके लिए? इससे लोगों के बीच सहानुभूति होगी। लोगों के बीच सहानुभूति से फ़ायदा क्या होगा? अगर मान लो उनकी कुर्सी जाती है और एक नए प्रधानमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बनती तो तुरंत के तुरंत फिर क्या होंगे? चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे तो उसमें किसका साथ चाहिए? जनता का साथ चाहिए। तो इस टाइप से मिस्टर खान क्या कर रहे हैं? चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाशिंगटन से। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनसे सत्ता हथियाना या उनकी सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र करना एक इंटरनेशनल क्या थी? कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था। वेदर हिज एलिगेशन आर ट्रू और नॉट, हिज कोalition गवर्नमेंट इज इन ट्रबल सर्वाइविंग ऑन द रेजर थिन मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर अब चाहे इमरान खान जो कह रहे हो वो सही है या गलत हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो उनकी गवर्नमेंट ट्रबल फेस कर रही है और बहुत ही माइन्यूट सी मेजोरिटी होगी। हो सकता है अगर 100 सांसद अगर मेजोरिटी के लिए चाहिए तो हो सकता है उनके 100 ही हों या वो उससे कम भी हो जाए। ये रेजर थिन मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। एटलीस्ट अ डोजन लॉ मेकर फ्रॉम हिज पार्टी हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। लगभग 12 से ज़्यादा सांसद उन्हीं के अगेंस्ट हो चुके हैं और वो उनके अगेंस्ट वोट करने के लिए समझ में आ रहा है कि वो उनके अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके अगेंस्ट वोट करेंगे। सम कोalition मेंबर हैव हिंटेड दैट देयर कुड बी अर्ली इलेक्शन। और कई ऐसे जो कोalition पार्टी होती हैं जो जिनके साथ मिलकर इमरान खान ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी, वो कोalition पार्टी भी यही कह रही हैं कि हाल ही के दिनों में चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। मिस्टर खान इनवोकिंग भुट्टोज फीट इज़ ऑल्सो सीन एज अ वील्ड क्रिटिसिज्म ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर मिस्टर खान का भुट्टो को फेस करना क्यों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इन्होंने क्यों एग्जाम्पल सेट किया, ये क्यों लिया? क्योंकि इससे क्या होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक तानाशाही सेना का जो जनरल है उसको बड़े ही तानाशाही रूप में देखा जाता है और उससे सेना की छवि उस टाइम में बहुत ख़राब हुई थी। तो इस टाइम के भी जो जनरल हैं हेड ऑफ़ द आर्मी उनको उसी हिसाब से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि ये जिया उल हक टाइप ही हैं और ये अपनी तानाशाही चलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ एक पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि भाई मिलिट्री उनके लिए हटा रही है, बाकी तो वो भाई देवदूत वाले प्रधानमंत्री थे। ही हैड बीन अ क्लोज रैली ऑफ जनरल फ्रॉम बिफोर 2018 इलेक्शन। तो ही हैड बीन मतलब ये पिछले 2018 से बहुत ही क्लोज रिलेशंस थे जब से 2018 के इलेक्शन हुए। बट द एस्टेब्लिशमेंट अपीयर टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती गई। वाइल मिस्टर खान हैज़ फियर्सली डिफेंड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट ऑल इज़ नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर रैली में मिस्टर खान जो अपनी गवर्नमेंट की है वाहवाही कर रहे थे, हर मुद्दे पर खुद की गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीज़ें बहुत ही बुरी हैं। ग्राउंड लेवल पर लोगों का गुस्सा उनके अगेंस्ट है और ये सब चीज़ें कई कारणों के साथ हुई। अगर भारत से व्यापार भी अगर कुछ मायनों में चलता रहता तो चीज़ें नॉर्मलाइज होती। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि आप अगर व्यापार करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन इन्होंने ही जो उस एकदम उसमें आके तेवर में आके व्यापार बंद कर दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि महंगाई, गरीबी और एंड ऑल दैट हर चीज़ें वहाँ पर बढ़ती गई। और चीन ने जिस टाइप से साथ देना चाहिए था कि इनको लगा कि चीन एकदम उनके लिए जैसे अमेरिका साथ देता था उस टाइप से चीन साथ दे देगा, तो चीन ने इस टाइप से साथ नहीं दिया और अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया। क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान का महत्व सिर्फ तब तक था जब तक कि उसे तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। और पहले के ज़माने अगर 1990 के समय की बात करें तो उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया था क्योंकि यूएसएसआर क्या कर रहा था, अफ़गानिस्तान पर अपनी आर्मी भेजकर उस चीज़ों को अपने अंडर करना चाह रहा था। उस समय तुर्कमेनिस्तान ये सब चीज़ें यूएसएसआर का पार्ट थी। तो यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को खड़ा किया। पाकिस्तान में कई मिलिशिया
पैदा किए, अफ़गानिस्तान में कई मिलिशिया पैदा किए, उनको हथियार दिए और उनको रसिया के अगेंस्ट लड़वाया और रसिया को अफ़गानिस्तान से बेदखल किया। अफ़गानिस्तान से बेदखल करने के बाद फिर अमेरिका वापस चला गया, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में फिर तालिबान का राज आ गया। और फिर क्या होता है, उस तालिबान के राज में आतंकवादियों ने प्लानिंग करके अमेरिका में 9/11 करवा दिया। जब 9/11 करवा दिया तब अमेरिका की नींद खुली कि भाई हमारे ही पाले चूहे हमें ही काटने को दौड़ रहे हैं। तो इस टाइप से फिर अमेरिका आया 2001 में अफ़गानिस्तान में और तालिबान को सत्ता से बेदखल किया और तब से वो लड़ाई चल रही थी। तो उस कारण वहाँ उसे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए पाकिस्तान को वो एक ऐड देता रहता था, सहायता देता रहता था। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियाँ टोटली डिफरेंट हैं। अमेरिका को अफ़गानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और जब वहाँ से कोई लेना देना नहीं है तो पाकिस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर कोई पैसा वहाँ पर दिया नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिका ने हाथ खींच लिया। वहाँ चीन टोटल बिजनेसमैन है, वो चीन अगर आपको 100 रुपये दे रहा है तो इट मीन्स वो आपसे रिटर्न में 2000 रुपीज़ लेगा। उसकी सीधी सी पॉलिसी ये रहती है। तो उसमें पाकिस्तान की बज गई बैंड। अगर इंडिया से कुछ रिलेशन सही होते तो कुछ हद तक अभी हो सकता है प्रॉपर इकोनॉमी चलती रहती, लेकिन इंडिया से भी पाकिस्तान ने क्या कर लिया, हाथ खींच लिया। और अमेरिका अब इंडिया से रिलेशन ख़राब करना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कारण, जो पाकिस्तान उसके लिए अब किसी भी काम का बचा नहीं है, तो उसने जस्ट फेंक दिया। सो देयर इज़ अ वाइड स्पीड रिसेटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी। और यही कारण है पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या हो गई है, बैंड बजी पड़ी है। ग्रे लिस्ट में यहाँ पर जो ग्रे लिस्ट है उससे भी बाहर नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान, वो तो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। वो कुछ हद तक क्या करता है, अमेरिका बचा लेता है या सऊदी अरेबिया कुछ मायनों में बचा लेता है, लेकिन वर्तमान इकोनॉमी की स्थिति उसकी ख़राब है। विच द अपोजिशन हैज़ ट्राई टू कैप्चर बाय मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर द नो ट्रस्ट मोशन। और अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हम नो ट्रस्ट मोशन लाएं और पाकिस्तान को क्या करें, पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको सत्ता से बेदखल करें। द क्राइसिस इज सो डीप देन इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल आर रिपोर्टेडली नॉट पेड देयर सैलरीज ऑन टाइम। अब यहाँ पर क्राइसिस इतनी ही नहीं है, इवन जो गवर्नमेंट है वो अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी समय से नहीं दे पा रही है। आप समझ रहे हो मतलब किस हद तक इकोनॉमी की हालत पहुंच गई है कि सरकार के पास खुद ही पैसा नहीं है, तो लोगों के पास के क्या हालात हो रहे होंगे वो तो लोग ही जाने, भगवान ही बचा उन्हें। ऑन संडे मिस्टर खान सेड ही वुड कंटिन्यू हिज क्रूसेड अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम, रेफरिंग टू करप्शन चार्ज अगेंस्ट अपोजिशन लीडर। तो यहाँ पर खुद की वाहवाही करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो हम लड़ाई करते रहेंगे, और अपोजिशन लीडर पर कई चार्ज जो उन्होंने की सरकार में जो उन्होंने लगाए या कई अपोजिशन लीडर के अगेंस्ट जो FIR भ्रष्टाचार को लेकर की, उन सब चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया। ही कॉल इज अपोनेंट रूडेंट एंड हैज़ ब्रॉट डोजन ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट देम इन द पास्ट 4 ईयर। तो यहाँ पर उन्होंने जो उनके अपोनेंट थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भ्रष्टाचारी टाइप के चूहे हैं जो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, और लास्ट 4 ईयर में उन्होंने क्या किया, इस टाइप की कार्रवाई की। नन हैज़ रिजल्टेड इन कन्विक्शन। लेकिन भले ही उन्होंने कई लोगों पर केस किए हों भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक दोष साबित नहीं हुआ है कि उनके प्रति वो दोषी साबित हो गए हों कि भाई हाँ इन लोगों ने करप्शन किया है। ऑन द अदर साइड हिज हार्ड लाइन अप्रोच हैज़ galvanized the opposition, including the Pakistan Muslim League, Nawaz and Pakistan People's Party, which joined hand with Maulana Fazl ur Rahman of the Jamiat Ulama Islam to form Pakistan Democratic Movement, an umbrella organization whose sole goal is to bring the PTI government down। तो यहाँ पर उलेमा ए इस्लाम ये एक अम्ब्रेला पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक स्टार्ट की गई, एक मौलाना के थ्रू एक पहल स्टार्ट की गई। उसके अंदर जो उनकी अपोनेंट पार्टी हैं जो इमरान खान की इसी हार्ड लाइन अप्रोच के कारण वो सभी अपोजिशन पार्टी क्या हो गई, एक हो गई, उनके गैल्वनाइज्ड हो गई, मतलब एक हो गई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई ऐसे लोग जिनका मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी यही था कि हमें पाकिस्तान की जो PTI पार्टी है उसको सत्ता से बेदखल करना है, सिर्फ अकेला गोल क्या था कि PTI को सत्ता से बेदखल करना है, वो सब एक साथ होकर अब
पाकिस्तान की जो वर्तमान पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और आपने देखा होगा पीटीआई के खुद कई सांसद अपोजिशन में शामिल हो गए हैं। वाइल क्राइसिस पाइल्ड अप वन आफ्टर अनदर, मिस्टर खान अप्रूवल रेटिंग स्टार्टेड स्लीपिंग। तो यहाँ पर जो क्राइसिस हैं कंटिन्यूसली हो रही हैं, साथ ही साथ अप्रूवल रेटिंग है मिस्टर खान की वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली स्लिपिंग हो रही है। और इसके कई मुद्दे भी हैं। आपने अभी हाल ही का एक अगर एग्जांपल रहे तो रूस और यूक्रेन के बार के मतलब युद्ध के बीच में इमरान खान का वहाँ जाना और रसिया जाना, और रसिया जाने पर भी उन्हें लगा कि पुतिन से हमें कुछ मिल जाएगा। पुतिन ने सिर्फ और सिर्फ एक चाय पिला के डायरेक्ट भेज दिया कि भाई हम कुछ ना दे सकते हैं और ना हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। तो इस टाइप से यूरोपियन यूनियन ने जो लेटर इमरान खान या पाकिस्तान को लिखा था उस चीज़ों को पब्लिक कर देना, तो इन सब चीज़ों के कारण इमरान खान का जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गैलप पोल इन जनवरी, नवाज शरीफ करंटली लिविंग इन एग्जाइल वाज 19 पॉइंट अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पर एक गैलप पोल किया गया, गैलप पोल हुआ जो जिनमें जनवरी के अंदर, और उसमें नवाज शरीफ का अगर देखें जो अभी एग्जाइल के अंदर रह रहे हैं, उनकी रेटिंग मिस्टर खान से लगभग 19 पॉइंट क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये भी देखने की बात है। नवाज शरीफ आप समझ रहे हो ना, पूर्व प्रधानमंत्री। वेदर मिस्टर खान सर्वाइव द नो ट्रस्ट वोट और नॉट, हिज रन एज अ क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर विथ अ मिशन टू बिल्ड नया पाकिस्तान हैज़ कम टू अ हाल्ट। तो यहाँ पर अब मिस्टर खान चाहे प्रधानमंत्री रहें ना रहें, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो ना हो वो अलग सीन है, लेकिन उनका जो मुद्दा था नया पाकिस्तान बनाने का, और जिसमें वो एंटी करप्शन के प्रति लामबंद हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं हाल्ट की सिचुएशन, मतलब बड़ी बुरी स्थिति में है, या कहना चाहिए डामाडोल स्थिति में है। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल would depend on how he is going to adopt himself as a PTI to the new political environment where he face a united opposition without direct assistance of the military establishment। तो पॉलिटिकल सर्वाइवर भी इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हाउ इज़ गोइंग टू अडॉप्ट हिमसेल्फ, वो खुद को किस प्रकार से लेते हैं, एंड पीटीआई टू न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और पीटीआई जो उनकी पार्टी है वो किस हिसाब से रिएक्ट करती है एक नए एनवायरनमेंट में जिसमें अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई हैं। और उसका सोल मुद्दा यही है कि पीटीआई जो पार्टी है जिससे इमरान खान आते हैं उसको सत्ता से बेदखल करना, वेयर ही फेस a united opposition without direct assistance of the military establishment। और यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी जो मतलब अपोजिशन पार्टी हैं उनके लिए डायरेक्ट मिलिट्री असिस्टेंस का भी खुलकर समर्थन नहीं मिल रहा है, जैसे कि पिछले दिनों मिलिट्री ने किया, या भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को जैसे मिलिट्री ने क्या किया, सत्ता से बेदखल किया। तो वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि अपोजिशन के साथ मिलिट्री खड़ी हुई है। फिर भी मिलिट्री अपोजिशन के साथ मिलिट्री के खड़े ना होने, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना खड़े होने के साथ बाद भी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस टाइप से मूवमेंट करेंगी, या किस तरफ झुकेंगी, या किस तरफ उनका मूवमेंट होगा, तो ये देखना बाकी होगा कि इमरान खान खुद को किस हिसाब से लेते हैं, और साथ ही साथ जो उनकी पार्टी है वो इस परिदृश्य में खुद को किस हिसाब से मैनेज करती है। सो ये पूरा एडिटोरियल था इमरान खान की कुर्सी को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।